जो दूसरे की निंदा करते चुगली करते हैं वो अगले जन्म में कुत्ता बनते हैं। तो महाराज दान पुण्य कर रहे हो, चुगली भी करते हो, दान पुण्य भी करते हो, तो भी कुत्ता बनेंगे। हाँ, बस अंतर इतना है, गली वाले नहीं बनेंगे, कोठी वाले बनेंगे। क्योंकि दान की महत्ता है। गली वाले नहीं बनेंगे, कोठी वाले बनेंगे। खाने को बिस्किट अलग है, शैम्पू अलग, बेड अलग। लेकिन शास्त्र कहते हैं जितने कुत्ते के बाल नित्य प्रति जमीन पर गिरते हैं उतने जन्मों तक स्वामी को नरक भोगना पड़ता है। जो कुत्ता रखता है, जो कुत्ता रखता है, जितने उसके शरीर के बाल जमीन पर गिरते हैं उतने जन्मों तक उसके स्वामी को नरक भोगना पड़ता है। रखो, खूब रखो, हमें का मतलब एक की जगह 10-10 रखो, 20-20 रखो। और भैया आजकल के तो कुत्ते पढ़े लिखे और हैं। आजकल के कुत्ते भी पढ़े लिखे, लेकिन क्या बताएं, गाय के प्रति तो हमें, गाय के मलमूत्र में से बदबू आती है, और कुत्ता यदि घर में ही निवृत्त कर दे हो जाए तो बदबू नहीं आती। गाय के गौमूत्र से औषधि बनती है, गाय के गोबर से उपले बनते हैं। अनेक अनेक कार्यों में, यजन करने में भी कार्य होता है। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। आज हम इतने पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि हम अपने सनातन धर्म की हर कार्य को भूलते जा रहे हैं। हमें बस अपने आप को दिखाना है। कुत्ता पाला जाए लेकिन दरवाजे तक, दरवाजे से अंदर ना आए। भागवत शास्त्र कहता है, कल की कथा में आप श्रवण करेंगे, विश्वासो पंडितो जातु कामनी सुना यात ही। दो पर विद्वान पुरुष कभी भरोसा नहीं करते। दो कौन है? पहला व्यभिचारिणी नारी, जो स्त्री व्यभिचार में सदैव तल्लीन रहती हो, ऐसी स्त्री पर कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरा कुत्ते जो इन पर विश्वास करते हैं वो कदापि विद्वान नहीं हो सकते। कुत्ते जिसे रखवाली के लिए कहते हैं ना, रखवाली के लिए। लेकिन जब कुत्ता पागल होता है तो सबसे पहले अपने स्वामी को ही खाता है। संचित दूसरा कर्म है प्रारब्ध। पहले तो प्रारब्ध बनो, पाछे बनो शरीर। पहले प्रारब्ध बनता है, उसके बाद ये शरीर मिला है। ये बेटा बेटी, धन दौलत, मान बढ़ाई, यश कीर्ति, ये सब तुम्हारा प्रारब्ध है जिसके अनुरूप तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तीसरा कर्म है क्रियमान, जिसका कलयुग के अंतर्गत यदि तुमने कोई पाप किया है तो 14 वर्ष के अंदर आपको यही भोगना पड़ेगा। और यदि तुमने कोई पुण्य किया है तो 1 वर्ष के अंदर आपको उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। इसीलिए कलयुग में व्रत, नियम और दान पुण्य अधिक है। जो भी दान किया जाता है, व्रत किया जाता है, उसका फल तुम्हें 1 वर्ष के अंदर ही प्राप्त होगा। जिसमें कहा गया है अन्न दान और पुण्य दान और गौ दान है भी करती। अन्न दान और पुण्य दान और गौ दान है भी करती। इन कर दिन से बने सपत्तर बैठ पालती में फिरते सो कहते भरत भैया राम रहो रे हर की एकासी सो। कहते भरत भैया राम रहो रे हर की एकासी।